आज हम आइसोमर्स से संबंधित टॉपिक लेके आए हैं बेटा जी। आइसोमर्स से संबंधित टॉपिक लेके आए हैं। आइसोमर्स होते क्या हैं? आइसोमर्स मतलब ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चरल फार्मूला अनेक हो और उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही हो, ऐसे स्ट्रक्चर को आइसोमर्स कहते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर फार्मूला क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स कहलाते हैं। और आइसोमर्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंतर्गत हम चैन आइसोमर्स पढ़ेंगे, पोजीशन आइसोमर्स पढ़ेंगे, टाटोमेरिज्म पढ़ेंगे, फंक्शनल आइसोमर्स फंक्शनल पढ़ेंगे, रिंग चैन पढ़ेंगे। और स्टीरियो आइसोमर्स के अंतर्गत कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स पढ़ेंगे। तो आइसोमर्स क्या होता है, परिभाषा क्या हो जाएगा बेटा जी आइसोमर्स का? सेम सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इसको कहते हैं हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए और उसके स्ट्रक्चर अनेक प्रकार के हो तो उसे आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? आइसोमर्स कहा जाता है, आइसोमर्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं बेटा जी, सबसे पहले हमारा हेडिंग होगा चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स, आइसोमर्स ये क्या होते हैं? चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स किसको कहा जाता है? अगर मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा जी, हेक्सेन का एग्जांपल लेता हूं, हेक्सेन का एग्जांपल लेते हैं, हेक्सेन का एग्जांपल लेते हैं और हम देखते हैं इसमें चेन और पोजीशन आइसोमर्स कैसा है। इसमें अगर मैं सबसे बात करूं, कार्बन कितने बेटा जी मेरे पास? 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। इसको 3 हाइड्रोजन दे दो, इसको 3 हाइड्रोजन दे दो, बीच वाले को 2 हाइड्रोजन दो, ऐसा, ताकि कार्बन की वैलेंसी पूरा हो जाए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन को क्या बोलते हो बेटा जी आप लोग? हेक्स बोलते हो। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। कैसा हेक्सेन होगा? नॉर्मल हेक्सेन हो जाएगा। इसका इस मॉलिक्यूलर, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, फॉर्मूला मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है C6H14। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। ये इससे हम बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाना क्या कहलाता है बेटा जी? आइसोमर्स कहलाते हैं। आइसोमर्स कहलाते हैं, इसको हम देखेंगे, आइसोमर्स कहलाते हैं। अब देख लो बेटा जी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब मैं 1 2 3 4 5 कार्बन, एक कार्बन को मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा जी? देखो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा। इसका नाम क्या पड़ेगा बेटा जी? इसका नाम हो जाएगा, आप लोग इसका नाम जानो, इसका नाम हो जाएगा, इसका देखो सामान्य नाम कहेंगे इसको। देखो दूसरे नंबर के कार्बन में नीचे CH3 जुड़ा है, इसलिए आइसो सब लगाना है। आइसो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा आइसो हेक्सेन, नाम हो जाएगा इसका, कॉमन नाम हो जाएगा आइसो हेक्सेन। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा बेटा जी? इसको 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, इसको 3 बोलोगे, इसको 4 बोलोगे, इसको 5 बोलोगे। तो 2 में क्या है? मिथाइल है, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल कितने कार्बन? 5, तो पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, ऐसा इसका IUPAC नाम होगा। इसके IUPAC नाम ऐसा हो जाएगा। इससे आप क्या बना सकते हो बेटा जी? इस CH3 को यहाँ रखते हैं, चलो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH, यहाँ हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा CH2, इधर हो जाएगा CH3। देखो अब आगे देखो बेटा जी, ये तीसरे नंबर के स्ट्रक्चर मेरे पास बढ़ रहा है, देख लीजिए। ये पहला स्ट्रक्चर हो गया, ये पहले नंबर के स्ट्रक्चर हो गया, ये दूसरे नंबर के स्ट्रक्चर हो गया, ये तीसरे नंबर के स्ट्रक्चर हो गया, है ना। ये कितने स्ट्रक्चर बन गए मेरे पास? 3 प्रकार के स्ट्रक्चर बन गया।
ये पहले नंबर के स्ट्रक्चर बन गया, ये दूसरे नंबर के स्ट्रक्चर बन गया, और ये तीसरे नंबर के स्ट्रक्चर बन गया मेरा। ये क्या हो गया 1 2 3, 3 नंबर में क्या, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तीसरे नंबर में क्या है बेटा जी, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 में मिथाइल है। 3 नंबर में क्या है, मिथाइल है। और कितने कार्बन मेरे पास, 5 है, तो ये हो जाएगा पेंटेन, है ना। 3 में क्या है, 3 नंबर में मिथाइल है, तो 3 मिथाइल, और कितने कार्बन है मेरे पास, 5 है, तो 3 मिथाइल पेंटेन, ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। चौथे नंबर के स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे बेटा, आप चौथे नंबर के स्ट्रक्चर देख लो कैसे बनेगा। 1 2 3 4 के कर लो, 1 2 3 और 4 ऐसा कर लीजिए। अरे 5 हो जाएगा, अरे 6 हो जाएगा। इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH2, और इधर पे CH3। अब इसका नाम देख लो बेटा जी, इसका नाम क्या होगा, इसको देख लो। दूसरे नंबर के कार्बन में ऊपर भी CH3 है और नीचे भी CH3 है, तो क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं बेटा, इसको नियो पढ़ते हैं, नियो। नियो, और कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो ये नियो हेक्सेन कहलाएगा। नाम क्या हो जाएगा, नियो हेक्सेन। IUPAC नाम क्या होगा, 1 2 नंबर में, 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में डाई मिथाइल है, 2 नंबर में डाई मिथाइल है। देख लो आप लोग, 1 2 नंबर, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, कितने मिथाइल, 2 डाई मिथाइल हो जाएगा। और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो इसको बोलोगे आप लोग ब्यूटेन बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा जी, ब्यूटेन बोलोगे। नाम हो जाएगा 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, हो जाएगा। इसको याद रखोगे, इसको याद रखोगे, इसको याद रखोगे, इसको याद रखोगे आप लोग, ठीक है बेटा जी। ये हो गया आप लोगों का स्ट्रक्चर, है ना, ये हो गया आप लोगों का स्ट्रक्चर। ये हो गया स्ट्रक्चर बन गया। अब आगे देख लो कितने स्ट्रक्चर बने बेटा जी, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, और क्या लाएगा, चौथा नंबर के स्ट्रक्चर, चौथा नंबर का स्ट्रक्चर बन गया आप लोगों के पास। कितने स्ट्रक्चर बन गया, 4 स्ट्रक्चर बन गया, 4 स्ट्रक्चर बन गया। और क्या बनेगा बेटा जी, 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। आगे देख लो बेटा जी, 5वें नंबर के स्ट्रक्चर क्या बना सकते हो आप लोग, देख लो ऐसा। यहाँ हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा CH, इधर डाल दे वाले CH3 पे यहाँ कर दीजिए आप लोग ऐसे CH3, इधर पे हो जाएगा CH, यहाँ कर दो CH3, इधर पे कर लो CH3, 1 2 3 4 5 और 6। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा जी, इसका नाम हो जाएगा, देख लो 1 2 2 और 3, ये देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। तो देखो 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन, 4 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा जी, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 2 नंबर में मिथाइल है और 3 नंबर में मिथाइल है, तो 2 3 डाई मिथाइल और 4 कार्बन है, तो क्या, ब्यूटेन, ऐसा नाम हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, चौथा नंबर का स्ट्रक्चर हो गया, और ये 5वें नंबर का स्ट्रक्चर हो गया, ये 5वें नंबर का स्ट्रक्चर हो गया, ये 5वें नंबर का स्ट्रक्चर हो गया। ये सब चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं देख लीजिए आप लोग। अब आगे देख लीजिए कैसा क्या है, देखो सबके लिए ए वाले स्ट्रक्चर, ए वाले स्ट्रक्चर, ए वाले स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, चौथा स्ट्रक्चर, 5वां स्ट्रक्चर, इन सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6H14। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग है, तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे बेटा जी, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये आइसोमर्स कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे, याद रखना है। यहाँ कितने कार्बन बेटा जी, देख लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, और यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। यहाँ पे कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन कितना है, यहाँ पे कार्बन है 5 है, यहाँ पे 5 कार्बन है, देख लो 1 2 3 4 5, ये वाले चेन में 5 कार्बन, ये वाले चेन में 6 कार्बन। अतः मैं कहूंगा फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, पोजीशन आइसोमर्स होंगे, आइसोमर्स होंगे, पोजीशन आइसोमर्स होंगे,
पोजीशन आइसोमर्स होंगे। अब यहाँ पे देख लो बेटा जी, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, यहाँ भी 1 कार्बन 2 3 4 5 कार्बन, मतलब सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर को देख लीजिए। सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर में श्रृंखला कितने, 5-5 कार्बन के, श्रृंखला कितने हैं, 5-5 कार्बन के हैं, 5-5 कार्बन की है। यहाँ भी 5 कार्बन की श्रृंखला, यहाँ भी 5 कार्बन की श्रृंखला, तो ये कहलाएगा बेटा जी चैन आइसोमर्स कहलाएगा, चैन आइसोमर्स कहलाएंगे, ये चैन आइसोमर्स कहलाएंगे, मतलब श्रृंखला दोनों की कैसे है, समान है, इसलिए चैन आइसोमर्स कहलाएगा। वैसे ही देख लो बेटा जी, वैसे ही देख लो चौथा आकृति, चौथा स्ट्रक्चर एंड पांचवा स्ट्रक्चर को देख लीजिए। चौथा और पांचवा स्ट्रक्चर को देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो चौथा और पांचवा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा बेटा जी, चौथा और पांचवा स्ट्रक्चर भी चैन आइसोमर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चैन आइसोमर्स, मतलब इनके चैन में किसी प्रकार की कोई डिफरेंट नहीं है, यहाँ भी 4 कार्बन की चैन है, यहाँ भी 4 कार्बन की चैन है, अतः ये चैन आइसोमर्स कहलाएंगे, चैन आइसोमर्स कहलाएंगे। अगर मैं वैसे ही बेटा जी फर्स्ट आकृति और फर्स्ट स्ट्रक्चर और पांचवा स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे कितने कार्बन है बेटा जी, मेरे पास 5 कार्बन है, 1 2 3 4 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, जबकि पांचवें नंबर में 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे, ये कहलाएंगे पोजीशन आइसोमर्स, ये कहलाएंगे पोजीशन आइसोमर्स। तो हमने हेक्सेन का एग्जांपल लेके चैन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स को सीखा, चैन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स होते क्या है इसको सीखा। तो ये देखिए बेटा जी, तो इसको ध्यान में रखना है कहाँ पे कैसा लिखते हैं। आगे देखिएगा, आगे हम पेंटेन का एग्जांपल लेके आगे पढ़ते हैं। पेंटेन फार्मूला होता है C5H12, ये पेंटेन का फार्मूला है, ये पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इससे विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा CH3 CH2 और ये CH2, इसको कहते हैं नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन कहते हैं इसको, नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर तो ये बन गया, पहला स्ट्रक्चर ऐसा बन गया। दूसरे स्ट्रक्चर क्या बना सकते हो बेटा जी, दूसरे स्ट्रक्चर पे क्या बना सकते हो आप लोग, यहाँ 4 कार्बन की श्रृंखला, 1 2 3 और 4 कार्बन की श्रृंखला बना के एक कार्बन को यहाँ जोड़ सकते हो, ऐसा एक कार्बन को इधर जोड़ सकते हो, एक कार्बन को इधर जोड़ सकते हो। इसे क्या पढ़ोगे बेटा जी, इसे पढ़ोगे आप लोग, इसको पढ़ोगे आप लोग आइसो, और कितने कार्बन टोटल 5 है, तो आइसो पेंटेन, इसे आइसो पेंटेन पढ़ोगे। वैसे ही अगर इसका IUPAC नाम लिखोगे तो 1, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 2 में क्या है, मिथाइल है, तो 2 मिथाइल और 4 कार्बन को क्या कहते हो आप लोग, ब्यूटेन कहते हो, 2 मिथाइल ब्यूटेन पढ़ोगे इसको, है ना, ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हो। एक दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। तीसरा स्ट्रक्चर क्या बना सकते हो बेटा जी, तीसरा स्ट्रक्चर कैसा बना सकते हो आप लोग, तीसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, तीसरा स्ट्रक्चर ये बन सकता है, कार्बन की संख्या फिर कम कर दो, 1 2 और 3 कर दो, 3 कर दो और ऊपर कार्बन लगा दो, नीचे कार्बन लगा दो, इधर CH3 हो जाएगा, इधर CH3 हो जाएगा, इधर भी CH3 हो जाएगा, इधर भी CH3 हो जाएगा। कि देखो इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, पहला दूसरा नंबर के कार्बन के ऊपर भी कार्बन, नीचे भी कार्बन पढ़ोगे, इसका नाम हो जाएगा नियो। और कितने कार्बन है टोटल, 5 है, तो नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। क्या नाम होगा इसका, नियो पेंटेन नाम होगा। नियो पेंटेन जब नाम होगा तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 1 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर, ये तो एक चैन बन जाएगा, ऐसा एक चैन बन गया ना, ऐसा एक चैन बन गया ऐसा, तो 2 नंबर में मिथाइल है, 2 नंबर में मिथाइल, तो यहाँ पे 2 नंबर में डाई मिथाइल, 2 नंबर में डाई मिथाइल है। और टोटल कितने की चैन है, 3 का चैन है, तो प्रोपेन, 3 का चैन है, तो इसको प्रोपेन पढ़ोगे, ऐसा नाम होगा। और क्या बना सकते हो इससे, इसके अलावा क्या बनेगा, ये कुछ नहीं बनेगा। मतलब आप लोग कह सकते हो कि कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर और ये तीसरा स्ट्रक्चर, कितने स्ट्रक्चर बने, 3 स्ट्रक्चर बने। तो आप लोग ये कह सकते हो बेटा जी कि पहला स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर को देख लीजिए आप लोग, पहला और सेकंड स्ट्रक्चर को देख लो। कार्बन इसमें कितना है, इसमें कार्बन 5 है, इसमें कार्बन कितने 5 है, इसमें कार्बन 4 है, तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे, ये पोजीशन आइसोमर्स होंगे, पोजीशन आइसोमर्स होंगे, है ना, पोजीशन आइसोमर्स होंगे। अब वहां पे देख लो, वैसे ही देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे कितने 3 कार्बन है, तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो सेकंड एंड थर्ड कैसा होगा, ये भी पोजीशन आइसोमर्स होगा, पोजीशन आइसोमर्स होंगे, पोजीशन आइसोमर्स होंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो पेंटेन का कितने आइसोमर्स होते हैं बेटा जी, पेंटेन का 3 आइसोमर्स। क्वेश्चन परीक्षा में आएगा पेंटेन
के कितने आइसोमर्स होते हैं, पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होते हैं, तो कितना बताओगे आप लोग, 3 आइसोमर्स होते हैं, 3 आइसोमर्स होते हैं, ऐसे आप लोगों को बताना है। चलो ब्यूटेन का लेते हैं, ब्यूटेन का पढ़ते हैं, ब्यूटेन के स्ट्रक्चर लेके पढ़ते हैं। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10 होता है, ये है क्या, ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इससे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1 2 3, अरे हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना, इधर CH3 इधर CH2 CH2 CH3 ऐसा हो जाएगा। इसको कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे बेटा, जिसको क्या पढ़ेंगे, इसको नॉर्मल ब्यूटेन पढ़ेंगे। इससे क्या कर सकते हो आप लोग, 3 कार्बन कर सकते हो, क्या करोगे, इससे नॉर्मल ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है। अब इससे क्या हो सकता है, इधर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन करके यहाँ लगा दो, ऐसा है ना, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ CH हो जाएगा। इसको क्या पढ़ोगे आप लोग, आइसो पढ़ोगे, है ना, 2 कार्बन के बीच में कार्बन लगना मतलब आइसो, और कितने कार्बन है तो 4, तो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, या इसी को IPAC नाम क्या पढ़ोगे, 2 में मिथाइल है, 2 में क्या है, मिथाइल है, 2 मिथाइल, और साथ में क्या पढ़ोगे, इसको प्रोपेन, 3 कार्बन को 2 मिथाइल प्रोपेन। और क्या बना सकते हो इसके, बस 2 ही स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। तो हम कहेंगे फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर एक दूसरे की क्या है, ये देखो यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटेन है ना, इसमें कार्बन चेन 4 है, इसमें कितना है 3 है, तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे, एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे, एक दूसरे की पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। तो इसको भी ध्यान में रखना है। कितने स्ट्रक्चर बनता है, तो हमका एक क्वेश्चन आता है परीक्षा में, ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, तो 2 आइसोमर्स होते हैं, ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, तो 2 आइसोमर्स होते हैं, ऐसे आप लोगों को समझाना है। थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।